ठंडा मतलब कोका कोला। विज्ञापन की दुनिया में इस टैग लाइन ने लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, जिसने ठंडे पेय पदार्थ के मायने ही बदल दिए। गर्मी के मौसम में या किसी पार्टी के जश्न में अगर कोका कोला न हो तो पार्टी अधूरी सी मालूम पड़ती है। मगर क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब कोका कोला को दवा के तौर पर बेचा जाता था। शुरुआत में इसमें कोकीन नाम के ड्रग को भी मिलाया जाता था। अपने पहले साल में कोका कोला महज 9 गिलास प्रतिदिन के हिसाब से बिकी। इसके बावजूद आज कोका कोला पेय पदार्थ बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। दुनिया में सबसे पहले कोका कोला का गिलास 8 मई 1886 में जेकब फार्मेसी द्वारा एटलांटा जॉर्जिया में दिया गया था। मई 1886 की दोपहर अमेरिका का एक डॉक्टर जॉन परबर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। ये एटलांटा के एक फार्मासिस्ट थे। वे इस पदार्थ को लेकर स्थानीय फार्मेसी ले गए। इसमें उन्होंने सोडे वाला पानी मिलाया। इसके बाद उन्होंने वहां खड़े कुछ लोगों को चखाया और सभी को ये पेय पदार्थ बहुत ही पसंद आया। जॉन पेम्बर्टन का बही खाता देखने वाले फ्रैंक रोबिन्सन ने इस मिश्रण को कोका कोला नाम दिया। तब से लेकर अब तक ये इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोका शब्द कोला लीफ से और कोला शब्द कोला नट से, इन दोनों शब्दों को मिलकर बना कोका कोला। फ्रैंक के अनुसार ब्रांड का नाम डबल सी होने से फायदा होगा। उन्होंने विज्ञापन के लिए भी इस नाम को बेहतर समझा। कोका कोला को बेचने के लिए प्रति गिलास 5 सेंट का मूल्य तय किया गया। 8 मई 1886 को जेकब फार्मेसी से ही पहली बार कोका कोला को बेचा गया। पहले वर्ष में जॉन पेम्बर्टन ने दिन के केवल 9 गिलास कोका कोला ही बेचे। वही आज दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा इसकी बोतलें रोज बिक जाती है। पहले साल 25 गैलन की खपत हुई थी। कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से अधिक सिरफ का उत्पादन किया था। पहले वर्ष की बिक्री केवल $50 के करीब हुई थी, मगर इसको बनाने में $70 से अधिक खर्च करना पड़ा था। इस तरह उनको शुरुआत में नुकसान हुआ था। 1887 में एक अटलांटा के व्यवसायी फार्मासिस्ट आशा ग्रिग्स केंडलर ने पेम्बर्टन से लगभग $2300 में इसे बनाने के फॉर्मूले को खरीदा। वे व्यापार के अधिकार भी हासिल कर चुके थे। दुर्भाग्य से 1888 में कोका कोला के जन्मदाता पेम्बर्टन की मृत्यु हो गई। केंडलर कोका कोला के एकमात्र मालिक बन चुके थे। उन्होंने यात्रियों को मुफ्त कोका कोला पीने का कूपन पास किया। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा कोक पिया जाना था। जब इसकी आदत लोगों को लगी तो वो इस कोक से दूर नहीं रह पाए और फिर उन्होंने इसे खरीदकर इसका लुत्फ उठाया। उन्होंने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नोटबुक आदि के जरिए विज्ञापन भी किए। केंडलर अपने ब्रांड को राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहते थे। इसमें वे सफल भी हुए। 1890 तक कोका कोला सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ में से एक बन गया था, जो केंडलर की बदौलत मुमकिन हो पाया। कोका कोला का व्यापार बेहतर करने और उसको एक बड़े ब्रांड में स्थापित करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। दिलचस्प बात ये थी कि कोका कोला को सर दर्द व थकान मिटाने वाली दवा के तौर पर लिया जाने लगा। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ। शुरुआत में कोका कोला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इतना आसान नहीं था। उस समय कोका कोला सोडा फाउंटेन काउंटर पर ही उपलब्ध होती थी, जो एक लोकल फार्मेसी के द्वारा बेची जाती थी। साल 1894 में जोसेफ बियर्ड नाम का एक व्यवसायी, जो कोका कोला को बोतल में डालने वाला पहला इंसान बना। अब कोका कोला के ग्राहक आसानी से बोतल बंद कोक को कहीं भी ले जा सकते थे। कंपनी ने कोकीन की मात्रा कम करते करते लगभग समाप्त ही कर दी। जैसे जैसे कोका कोला की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे तमाम पूंजीपतियों ने इसके व्यापार में उत्सुकता दिखाई। इस लिहाज से नकली प्रोडक्ट का खतरा भी कंपनी ने महसूस किया। वे अपने उत्पाद और ब्रांड को सुरक्षित करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को वास्तविक मांग की मांग और कोई विकल्प स्वीकार नहीं टैग लाइन के द्वारा आग्रह किया। कंपनी उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिए एक अलग प्रकार की बोतल बनाना चाहती थी, जिससे उन्हें असली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास कंपनी ने बोतल तैयार करते हुए एक प्रतियोगिता जीती, जिसको अंधेरे में कोई भी पहचान सकता था। 1916 में कंपनी ने उस बोतल का निर्माण शुरू किया। कोका कोला कंपनी तेजी से समय के साथ साथ आसमान की बुलंदियों को छूती जा रही थी। अमेरिका के साथ साथ कनाडा, पनामा, क्यूबा और फ्रांस जैसे अन्य देशों यूएस क्षेत्रों में कोका कोला की खपत बड़े पैमाने पर होने लगी।